बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले और बड़ी खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से परवेज़ लाई को डंडा देने का ऐलान। परवेज़ लाई जो कि गुज़श्ता कुछ दिन से बदमाशियों पर उतर आए थे, इमरान खान साहब ने सारी बदमाशी जो है वो उनकी निकाल दी है। मामला क्या है, इस हवाले से पंजाब में क्या चल रहा है, कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर बड़ी बगावत जो है वो उठ चुकी है। मरियम नवाज़ को जब से प्रमोट किया गया है और शरीफों का ये ऐलान कि वज़ीर-ए-आज़म हो, वज़ीर-ए-आला हो, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के ख़ानदान का ये हक़ है पार्टी के अंदर, इस हवाले से बगावत उठ चुकी है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, ताकतवरों की जानिब से मदद को इनकार जो है वो कर दिया गया है और इस मदद के बगैर अब शहबाज हुकूमत कैसे चलेगी, बल्कि आप ये कह लें कि अब नहीं चल पाएगी। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से आपके साथ में कुछ डिटेल्स जो हैं इमरान खान और परवेज़ लाई के हवाले से वो मैं शेयर करता चलूँ। तो मामला कुछ इस तरीके से है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से एतमाद का वोट हासिल करने के हवाले से परवेज़ लाई जो हैं वो हिचकिचाहट का शिकार हैं, बल्कि कुछ बयानात हैं जो कि उनकी जानिब से दिए गए हैं जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं तो कोई एतमाद का वोट नहीं लूँगा, इमरान खान साहब जो मर्ज़ी है वो कहता रहे। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपने सीनियर पार्टी रहनुमाओं को बुलाया, एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर इमरान खान साहब की जानिब से एक फ़ैसला जो है वो सुनाया गया और साफ साफ ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने बताया कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में मज़ीद ताख़ीर हुई तो इस सूरत में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। यानी कि परवेज़ लाई जिन्होंने पहले अदालत को अपना जो आइनी हक़ था वो दिया और फिर उसके बाद वो एतमाद का वोट ना लेने के ऊपर जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम पहुँचाया भी गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस कोशिश में भी हैं कि अपनी नंबर गेम मुकम्मल करने के बाद 11 तारीख से पहले पहले एतमाद का वोट हासिल किया जाए, ताकि फिर कोर्ट में जाकर बताया जा सके कि गवर्नर ने जो कहा था वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है और एतमाद का वोट हासिल कर लिया, इसलिए मामला ख़त्म होता है और फिर उसके बाद आकर असम्बलियाँ जो है वो तहलील की जाएँ। लेकिन इस मामले को परवेज़ लाही जो है वो तूल देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपनी लीडरशिप को इस फैसले से आगाह भी कर दिया है कि अगर ताख़ीर होती है तो हम इस्तीफ़े देंगे। और परवेज़ लाई साहब जो कि गुज़श्ता कुछ दिनों से, बल्कि जब से ही वो जुड़े हुए हैं, एक दोहरी पॉलिसी है उनकी तरफ से जो कि चलाई जा रही है। और आप देखेंगे कि परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं जब वक्त आएगा तो उस वक्त ये दोनों जो है वो दोबारा से एक हो जाएंगे। और अभी बड़ी ज़बरदस्त है, थोड़ा सा अगर गौर भी किया जाए इनकी पॉलिसी के ऊपर तो आप देखें कि सिर्फ परवेज़ लाही और चौधरी शुजात के दरमियान नाराज़गियों की वजह से हुआ क्या कि दोनों के दोनों जो हैं वो हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में ये बैठे हुए हैं और वफाकी हुकूमत में वो बैठे हुए हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से ये जो ऐलान है वो कर दिया गया है और अगर परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के साथ स्टैंड नहीं करते तो ये जो दौर है उनके वज़ारत आला का, इसको आप आखिरी समझें, बल्कि काफ लीग की सारी सियासत को आप जो है वो समझ लें कि इस इमरान खान साहब को धोखा देने के बाद वो बिल्कुल आउट जो है उसको हो जाएगी पॉलिटिक्स से। बेशक वो वज़ीर आला रहकर जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन इस वक्त जो अवाम का मूड है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ ही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरियम नवाज़ जो हैं इनके अगेंस्ट पार्टी में ही बगावत हो चुकी है। मरियम नवाज़ को कुछ रोज़ कबल पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र जो है वो बनाया गया और उन्होंने जो है वो दोबारा से पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना था और कुछ ओहदे जो हैं वो उन्होंने तब्दील भी करने थे। तो इस पर ज़राए का ये दावा है कि मरियम नवाज़ को पार्टी के अंदर से सीनियर रहनुमाओं की मुखालफत का सामना है। चौधरी निसार जो हैं वो बहुत शुरू में ही पार्टी छोड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज़ जो हैं वो लीडर नहीं है, ठीक है कारकुन हो सकती हैं, लीडर नहीं है। और अब ये आवाज़ मज़ीद रहनुमाओं की जानिब से भी सामने आ रही है। सीनियर रहनुमाओं ने मुखालफत की और साथ ही साथ नून लीग के कई सीनियर रहनुमाओं ने मरियम नवाज़ को नई जिम्मेदारियाँ मिलने से जो है उन्होंने कहा है कि हमें ये मालूम ही नहीं था कि मरियम नवाज़ को ये नई जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। यानी कि आप देख लें कि इनकी पार्टी के अंदर ये जो जमहूरियत का नारा लगाते हैं तो इनकी पार्टी के अंदर हाल ये है कि मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया और पार्टी के अंदर इनके अपने ही लोगों और सीनियर लोगों को मालूम ही नहीं कि मरियम नवाज़ को ये ओहदा मिल चुका है। कुछ सीनियर रहनुमाओं का ये कहना है
कि चुप रहने दें, इस उम्र में मुनाफिकत और झूठ नहीं बोलना चाहते। तो ये भी नाज़रीन उनकी जानिब से कहा गया है। तो नून लीग जो है वो इस वक्त मुश्किल का जो शिकार है वो हो चुकी है और जल्द आप देखेंगे कि इस हवाले से मज़ीद भी कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं, जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इसहाक डार के मुखालिफ भी हुए हैं और नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट भी उन्होंने लब कुशाई की है कि कैसे उनको जलील करके नवाज़ शरीफ ने हटाया और इसहाक डार को जो है वो लेकर आए। तो इस तरह से मज़ीद जो मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा हैं वो भी आने वाले दिनों में इस तरह से सामने आ सकते हैं और ख़ास तौर पर जैसा कि मरीम नवाज़ के अगेंस्ट वो आए हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ता हूँ तो मामला कुछ इस तरीके से है कि शेख रशीद की जानिब से बड़ी एक अहम जो बयान है वो दिया गया है और शेख रशीद का ये कहना है कि अब उन्होंने बल्कि एक ये इल्ज़ाम भी साथ साथ लगाया कि अब इमरान खान को जहर देकर ख़त्म करने की जो साजिश है वो बनाई गई है, क्योंकि ये इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कहते हैं कि इमरान खान चल नहीं सकता, लेकिन याद रखो ज़मान पार्क में भी बैठकर वो वही काम जो है वो कर रहा है। इसके अलावा ये जो खिताब है उनकी जानिब से लाल हवेली में आज ये किया गया, महंगाई के इशू के ऊपर भी उन्होंने जो डिस्कशन है, जो अपना खिताब है वो किया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी यही थी कि अब इमरान खान को जहर देकर मारने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मैं आपके सामने रखता चलूँ तो मामला, अच्छा उससे पहले एक और ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि सोर्सेज के मुताबिक नाज़रीन इस वक्त जो दीगर दोस्त ममालिक हैं जिनमें सऊदीया या चीन है, उन्होंने भी मौजूदा इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद से इनकार कर दिया है और ये पैगाम पहुंचाया है कि जब तक कोई ऐसा सेटअप यानी कि जो एक स्टेबल सेटअप है वो नहीं आता तो तब तक हम आपकी कोई मदद जो है वो नहीं कर सकते। और स्टेबल सेटअप से मुराद उनकी यही है कि मौजूदा हुकूमत का क्या होगा कुछ भी नहीं पता, तो आप भी अब इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन में जाने के बाद जो नई हुकूमत आएगी वो एक स्टेबल हुकूमत आएगी और फिर हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अपने आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब में मौजूद है और इस पर मैं आपको ये भी याद दहानी करा दूं कि जनरल बाजवा जब भी इस तरह के दौरों पर जाते थे तो उनके हवाले से भी ये तमाम तर चीज़ें सामने आ चुकी है कि कैसे चूँकि दोस्त ममालिक जो हैं वो फ़ौज के ऊपर ज़्यादा एतमाद करती है तो वो जो है वो पैसे पाकिस्तान में लेकर आए, यानी कि कर्ज़ों की मद में कह लें या जिस तरीके से भी आप कह लें। तो जनाब आसिम मुनीर साहब भी इस वक्त सऊदी अरब के दौरे में हैं, लेकिन ऑलरेडी ये जो पैगाम है वो पहुंचाया जा चुका है। आखिर में नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो खबर का तस्करा है वो भी मैं आपके साथ करता चलूँ तो मामला कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो एक मौक़िफ़ था जो कि उन्होंने इस नई क़यादत के आने से पहले जो तनकीद वो कर रहे थे ख़ास तौर पर जनरल बाजवा के ऊपर, वो इस नई एस्टेब्लिशमेंट के आने के बाद उसमें कुछ खामोशी जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से अपनाई गई, लेकिन जनरल बाजवा के ऊपर वो मुसलसल तनकीद करते रहे और कुछ इंकशाफात जो हैं वो भी इमरान खान साहब सामने लेकर आते रहे, लेकिन खामोशी जो है वो शायद इमरान खान साहब की उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो सका और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मज़ीद उन्होंने जो तनकीद है और आप इसे कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब इमरान खान साहब की जानिब से स्ट्रेटजी तब्दील करते हुए जो तनकीद है वो की जा रही है। और इसमें जो एक दो बयान भी इमरान खान साहब की जानिब से जो आए, जिसमें एक तो ये कहते हैं कि उनके ऊपर जो हमला किया गया वो जो है वो वो लोग ख़ुद को मुल्की मुहाफ़िज़ समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और भी कहा कि ये मुझे मरवा कर तो मुल्क में इमरजेंसी जो है वो लगवाना चाहते थे और ज़ाहिर सी बात है ये फिर अकेले जनरल बाजवा, ये तो खैर उस वक्त आर्मी चीफ जो है वो जनरल बाजवा थे, उसी वक्त ही गालबन जो अटैक वगैरह था वो सारा मामला हुआ। लेकिन ये जो तनकीद है वो इमरान खान साहब की जानिब से सख्त जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता चलूँ कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसके तनाजुर में भी कि अगर इमरान खान साहब खामोश रहते हैं तो वो तो इमरान खान साहब ने करके देख लिया कि इस वक्त खामोश रहने पर भी कोई जो डेवलपमेंट है वो सामने नहीं आ रही और तनकीद करने की सूरत में हो सकता है कि जो दबाव है वो बढ़े और दबाव का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन ही है, क्योंकि दूसरी साइड पर जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो भी ऐसी है कि रिज़र्व्स जो हैं वो हमारे 5.6 अरब डॉलर जो हैं
वो मौजूद है और ये भी दूसरे ममालिक के रखवाए हुए हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो माशी सूरत हाल भी ऐसी नहीं है, तो इस वजह से इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है कि वो अब किस साइड पर जाए। लेकिन इस वक्त के जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इमरान खान साहब की जानिब से भी जो एक पैगाम है वो भी दे दिया गया है कि खामोश रहकर नहीं तो तनकीद करने के बाद जो दबाव है वो बढ़ाया जा रहा है। और चूँकि दूसरी साइड से भी बहुत ज़्यादा दबाव है तो बहुत जल्द कुछ अहम और बड़े डिसीजन जो हैं वो अगले दिनों में आने वाले हैं। इस वाले से मज़ीद जो डिटेल्स होंगी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।